एक बार फिर से आप लोगों का यूपी 21 क्लासेस में स्वागत है। हम बात कर रहे थे करंट के, और करंट में जो आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं खेल और प्रतियोगिताएं। हम बात कर रहे थे क्योंकि पीछे हम जो टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, कह सकते हैं कि ऑपरेशन या कह सकते हैं युद्ध अभ्यास का एमसीक्यूज हम कल क्लास आपको दे चुके हैं। और आज की जो क्लास में कुछ चेंज किया है, क्लास भी है और उसके साथ एमसीक्यूज भी हम साथों साथ लेके चले आए हैं, और आपको स्टैटिक जीके का पार्ट भी इसी में आपको मिलेगा। हम कुछ चेंज करेंगे और आप कमेंट्स में जाके अपने विचार हमें दें और बताएं कि क्लास में क्या क्या कमियां हैं। उन कमियों को हो सकता है हम दूर करें, और आपकी सलाह हमारे लिए सर्वोपरि होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं क्लास की। और क्वेश्चन नंबर पहला है, पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। और अपना जो टॉपिक आज जो शुरू होगा क्लास का, वो टॉपिक है आपका खेल, प्रमुख खेल और प्रतियोगिताएं। जैसे कि अपने खेलों से संबंधित ये टॉपिक चलेगा अपना करंट का। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023। ये 2023 के 23-24 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हीं पे हम बात कर रहे हैं, उन्हीं पे चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो हम आयोजन की बात करते हैं तो आयोजन इसका चीन में हुआ था। कहाँ इसका आयोजन किया गया था? चीन में किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि भारत की तरफ से किसने इसमें कांस्य पदक जीता था, तो भारत की ओर से या कांस्य पदक विजेता कौन रही है भारत की, तो भवानी देवी रही हैं। ये कहाँ से संबंधित हैं, किस देश से? ये भारत से संबंधित है। तो भारत की भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अगर हम बात करें किसको हराकर इन्होंने कह सकते हैं कांस्य पदक जीता, तो जेना वेडेवियर कोवा को हराकर इन्होंने जीता था। और ये किस देश से संबंधित है? ये उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी थी या उज्बेकिस्तान से संबंधित हैं। हम बात करते हैं भवानी देवी का पूरा नाम क्या है, क्योंकि एग्जाम में एक चलन चला है कि पूरा नाम खिलाड़ी का पूछ लेता है एग्जामिनर, तो इसी को देखते हुए हमने भी भवानी देवी का पूरा नाम इसमें दिया है अपने स्लाइड में। तो चंदावड़ आनंद सुंदर रमन भवानी देवी, ये इनका पूरा नाम है। अगर हम बात करते हैं भवानी देवी का जन्म कहाँ हुआ था, भारत के चेन्नई में भवानी देवी का जन्म हुआ था। हम बात करते हैं भवानी देवी की और क्या ख्याति हैं, तो भवानी देवी ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में पहले 2 एशियाई पदक जीते थे, और 2015 में कांस्य पदक भी इन्होंने अपने नाम किया है। तो राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 2 एशियाई पदक इन्होंने जीते थे पहले, और 2015 की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था। अब इसी का देखो अगला क्वेश्चन होगा, मतलब इसी क्वेश्चन का पहले थ्योरी है, बाद में फिर एमसीक्यूज का क्वेश्चन हमने स्लाइड तैयार की हमारी टीम ने, तो कुछ चेंजिंग किया है। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम ने किस प्रकार से पूछेगा, या एग्जामिनर किस प्रकार से आपके कह सकते हैं एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं, एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन चीन में हुआ था, जिसमें भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी ने निम्न में से कौन सा पदक जीता है। अभी आपने डिस्क्रिप्शन में पूरा पढ़ा है, और शॉर्ट या कह सकते हैं क्वेश्चन जो लेके हमने बनाया है, तो कौन सा पदक जीता है, तो इसमें कांस्य पदक जीता है। अब क्लास को पूर्ण रूप से देखें, क्लास को पूरी तरह से देखें, तब आपको एमसीक्यूज भी पता चलेगा और क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन भी आपको पता चल जाएगा। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ये फुटबॉल से संबंधित है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये एक फुटबॉल के विश्व के महान खिलाड़ी हैं। अब देखते हैं इनकी ख्याति के बारे में। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में तो कितने मैच खेले हैं इन्होंने? 200 मैच खेलने वाले
पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। अगर हम विश्व की बात करते हैं रोनाल्डो की, तो इन्होंने अभी तक कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब में कितने मैच खेले हैं, तो इन्होंने 200 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। अगर हम बात करते हैं इस किस टीम के कप्तान हैं, तो पुर्तगाल टीम के कप्तान हैं और इन्होंने शुरुआत कब की थी खेलने की, तो 2003 में इन्होंने पदार्पण किया था, यानी कि डेब्यू किया था अपना 2003 में। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्योंकि इस पे कोई एमसीक्यूज नहीं बनाया, क्योंकि सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन था, वन लाइनर क्वेश्चन में है ये कि 200 मतलब फुटबॉल अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो क्रिस्टियानो मतलब रोनाल्डो बने हैं। तो इस पे वन लाइनर क्वेश्चन था, इसलिए इस पे एमसीक्यूज नहीं बनाया। अगर हम बात करते हैं अगले कह सकते हैं क्वेश्चन की, तो चर्चा करते हैं जीतेंगे हम अभियान। जीतेंगे हम अभियान तो अक्टूबर नवंबर 2023 का है, इंपोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में हो सकता है ये हमें देखने को मिले या एग्जामिनर इसे एग्जाम में रखे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जीतेंगे हम अभियान इसे किसने शुरू किया है, तो प्रारंभकर्ता कौन है, तो अडानी समूह द्वारा या अडानी समूह द्वारा इस कह सकते हैं अभियान की शुरुआत की है। अगर हम बात करते हैं कि इसका संबंध किससे है, मतलब इसका संबंध, इस अभियान का संबंध किससे है, तो अभी पिछले वर्ष क्रिकेट विश्व कप 2023, अभी जो पिछले वर्ष क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन हुआ था, तो उसमें यानी जीत हासिल करने के लिए गौतम अडानी के 61वें जन्मदिन पर इस अभियान की शुरुआत की थी, या कह सकते हैं अडानी समूह द्वारा तुम्हारे 2023 कह सकते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने के लिए इस अभियान की शुरुआत की थी। अगर हम बात करते हैं कि इसके तहत क्या हुआ था, इस अभियान के तहत 1983 में जो भारत ने 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, तो उस टीम को भी सम्मानित किया गया था, किसमें, हम जीतेंगे अभियान के तहत। तो देखो 1983 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को सम्मानित किया गया था। और आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 का पहला मैच कब खेला गया था, तो 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला गया था। और 19 नवंबर को फाइनल मैच अहमदाबाद में खेला गया था, और जिसकी विजेता कौन थी, ऑस्ट्रेलिया थी, और उप विजेता तुम्हारा भारत रहा था। इस पे एमसीक्यूज देखते हैं, इसका मतलब जीतेंगे हम अभियान का, इस पे देखते हैं क्या एमसीक्यूज है, क्वेश्चन कैसा है। क्रिकेट विश्व कप 2023 जीतने के लिए गौतम अडानी के 61वें जन्मदिन पर कौन सा अभियान की शुरुआत की गई थी, तो देखो कौन से अभियान की शुरुआत की गई थी, एक साथ अपराजय अभियान, शक्ति अभियान, प्रेरणा अभियान, या जीतेंगे हम अभियान। अभी आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ा, उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर डी होगा, जीतेंगे हम अभियान। अब बात करते हैं या चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है 16वां विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023, इंपोर्टेंट सवाल है। हम बात करते हैं इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो आयोजन इसका बर्लिन में हुआ था, जर्मनी में। हम बात करते हैं कि 26 खेलों की स्पर्धाएं, यानी कि कितनी स्पर्धाएं इसमें शामिल की गई थी, तो 26 खेल हुए, उनकी स्पर्धाएं, बौद्धिक विकलांगता और हजारों एथलीट्स ने इसमें हिस्सा लिया था। सबसे पहले है इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि इसका शुभांकर क्या है, तो शुभांकर इसका यूनिटी है। कौन सा है इसका शुभांकर, यूनिटी है। और आदर्श वाक्य क्या है, तो आदर्श वाक्य की अगर हम बात करते हैं एक साथ अपराजय, एक साथ अपराजय इसका आदर्श वाक्य है, ये इंपोर्टेंट हो जाएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट होगा। हम बात करते हैं भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीते, तो 202 पदक इसमें जीते थे, तो जिसमें कि 76 पदक तुम्हारे स्वर्ण पदक हैं, और 75 पदक रजत पदक हैं, और 51 कांस्य पदक भारत ने जीते हैं। इसका कुछ स्टैटिक पार्ट है, या कह सकते हैं स्टैटिक पार्ट नहीं, आगामी जो कह सकते हैं कि विशेष ओलंपिक विश्व खेल होंगे, तो आगामी जो हैं उनमें से क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर पूछता है। तो 2025 का
विशेष 2025 का विशेष ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इटली में आयोजित किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आगामी खेल। फिर दूसरा है, ये 2025 का था इटली में, अब 2027 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2027 का ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है आगामी खेल की दृष्टि से। इसका एमसीक्यूज देखते हैं, क्या इसका एमसीक्यूज है? तो देखो, क्रिकेट विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप, ये क्रिकेट विश्व कप नहीं होगा, यहां से ये लाइन हटा दो। 16वां विशेष ओलंपिक विश्व कप खेल 2023 का आयोजन वर्लिंग में किया गया। इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो अभी आपने पढ़ा था कि कितने पदक जीते थे, तो 202 पदक, 203 पदक, 204 पदक, 205 पदक। तो इसका जो आंसर है वो तुम्हारा ए है, 203 पदक, 202 पदक भारत ने इसमें जीते थे। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? अगर हम बात करते हैं इसके आयोजन की, तो इसका आयोजन दुबई में किया गया था। और आयोजन करता कौन था? तो आयोजन करता है एपीएस स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट के तहत इसका आयोजन दुबई में किया गया था। अगर हम विजेता की बात करते हैं, किसमें विजेता कौन रहा? तो उमा कोलकाता टीम इसमें विजेता रही। अगर उप विजेता की बात करते हैं तो पंजाब पैंथर्स इसमें उप विजेता रहा था। अगर हम इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं कि इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था, तो ब्रांड एम्बेसडर इसका गोविंदा को नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? गोविंदा को नियुक्त किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि इसमें कह सकते हैं कबड्डी चैंपियनशिप में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था, तो इसमें कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। अगर हम बात करते हैं कि इसका पहला मैच किस किस टीम के लड़ा गया था या हुआ था, तो राजस्थान राइटर्स और गुजरात एंजल्स के बीच में ये कह सकते हैं पहला मैच आयोजित किया गया था। इसका एमसीक्यूज देखते हैं। तो भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन दुबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था। और जिसका विजेता उमा कोलकाता टीम है। तथा इस कबड्डी लीग में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? तो कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? 6 टीमों ने, 7 टीमों ने, 8 टीमों ने या 9 टीमों ने? तो अभी आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, तो कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? तो इसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है लुसाना डायमंड लीग 2023। इसमें जो लीग है इसमें पदक विजेता कौन है भारत की ओर से? तो नीरज चोपड़ा है। कौन है? नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा ने इसमें कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता था। हाँ, इनका रिकॉर्ड जरूर याद रखना कि कितने मीटर इन्होंने भाला फेंका था। तो देख लेना, 87.66 मीटर इन्होंने क्या जीता था, वो क्या फेंका था? भाला फेंका था। और इसलिए इन्हें स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था, इसलिए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अगर नीरज चोपड़ा को भारत का गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि भारत का गोल्डन बॉय किसे कहा जाता है? तो नीरज चोपड़ा को भारत का गोल्डन बॉय कहा जाता है। हमें इनकी कुछ उपलब्धियां हैं नीरज चोपड़ा की, वो भी देख लेते हैं। 2018 में नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कह सकते हैं कि नीरज चोपड़ा को 2018 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर आता है 2021। तो 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। फिर आते हैं 2022 में इन्हें कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये इनकी उपलब्धियां हैं नीरज चोपड़ा की या भारत के गोल्डन बॉय की। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है, इसी का ही तुम्हारा एमसीक्यूज है कि नीरज चोपड़ा ने
लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता था? इजी क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले है स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक और फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बच्चों ए, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है नीरज चोपड़ा ने। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023। अगर हम बात करते हैं इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश के तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? भोपाल में किया गया था। और भोपाल कहाँ की कैपिटल है? वो तुम्हारी मध्य प्रदेश की कैपिटल है। इसके अगर हम संस्करण की बात करें तो इसका संस्करण कौन सा है या एडिशन इसका छठा है। अगर हम बात करते हैं राज्यों की, राज्य शीर्ष राज्य, मतलब शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? शीर्ष राज्य तो नंबर 1 पे आता है हरियाणा, और नंबर 2 पे आता है तुम्हारा यूके मतलब उत्तराखंड, और नंबर 3 पे आता है तुम्हारा दिल्ली। नंबर 3 पे कौन सा है? दिल्ली। अगर हाँ बात करते हैं कि दिल्ली नंबर 3 पे है, उत्तराखंड नंबर 2 पे है और हरियाणा नंबर 1 पर है। हाँ इसमें देखो कुछ नोट में नीचे दे रखा है कि पहली चैंपियनशिप का आयोजन 2017 में कहाँ किया गया था? तुम्हारा दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। यानी कि पहला एडिशन जो इसका आयोजन किया गया 2017 में वो दिल्ली में किया गया था। इस पे देखते हैं एमसीक्यूज क्या है इसका। तो इसमें बात करते हैं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में, मतलब भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो हरियाणा ने 5 पदक, 6 पदक, 9 पदक या 8 पदक। तो पीछे एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन नहीं था, तो अब हम इसमें कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नहीं था, एमसीक्यूज में क्वेश्चन रखा है। तो इसका बच्चों आंसर होगा 8, मतलब 8 पदक कह सकते हैं हरियाणा राज्य ने इसमें जीते थे। हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है अपना सेफ वंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2022। हम 22 के कह सकते हैं जुलाई से लेकर ये चल रहे हैं, और जुलाई से तुम्हारा 2024 तक हम मार्च चल रहा है, तो मार्च तक पूरा एक सीरीज बाय सीरीज हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक हम करंट का चला रहे हैं। तो देखते हैं इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो आयोजन हुआ है श्री काती राव स्टेडियम में, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। श्री काती राव स्टेडियम बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। अगर इसका एडिशन या संस्करण देखते हैं तो कौन सा है, तो वो 14वां संस्करण होगा। अगर हम बात करते हैं कि इसका विजेता कौन है, कि सैफ वंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन था, तो इसमें भारत इसका विजेता था। अगर भारत की हम फुटबॉल टीम को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम ब्लू टाइगर टीम के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाने वाला है। और उपविजेता कौन था, तो उपविजेता कौन सा देश बना, वो तुम्हारा कुवैत था। उपविजेता कौन सा देश? कुवैत था। और विजेता भारत था, और भारत की टीम ब्लू टाइगर टीम के नाम से जानी जाती है। हम बात करते हैं पुरस्कार राशि की, कि जो पुरस्कार राशि इसमें कितनी मिली है, तो 50,000 अमेरिकी डॉलर पुरस्कार राशि के रूप में दी जाती है। हाँ अगर हम बात करें कि तुम्हारा सैफ वंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 के अकॉर्डिंग और भी पुरस्कार दिए जाते हैं, तो सबसे पहले है तुम्हारा गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सुनील छेत्री को दिया गया है। और फिर दूसरे नंबर पे आता है मैन ऑफ द मैच, किसे दिया गया, गुरप्रीत सिंह संधू को दिया गया। और तीसरा है पुरस्कार फेयर प्लेयर अवार्ड्स, किसे दिया गया, तो फेयर प्लेयर अवार्ड्स नेपाल फुटबॉल टीम को दिया गया था। हम बात करते हैं कि इसे कह सकते हैं भारत ने कितनी बार जीता है, तो इसे भारत ने अब तक 9 बार जीता है। कितनी बार जीता है? 9 बार जीता है। तो कब कब भारत ने इसे जीता है, तो सबसे पहले है 1993 में जीता, 1997 में जीता, 2005 में जीता, 2009 में जीता, 2011 में जीता, 2015 में, 2021 में और
2023 में इसे जीता है। तो 2023 में भारत ने 9वीं बार ये जीता है। इससे पहले भारत 8 बार जीत चुकी है। तो 2000 अगर 23 का इंक्लूड करते हैं, जोड़ते हैं, तो कितनी बार जीतेगा भारत इसे? 9 बार तुम्हारा सैफ बंग बंधु फुटबॉल चैंपियनशिप को इसने जीता है। इसका एमसीक्यूज देखते हैं, तो एमसीक्यूज पे चर्चा करते हैं। सैफ बंग बंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का विजेता भारत था। वह भारत में इसे का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भारत में इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखो, अभी पीछे आपने देखा होगा, तो कहाँ किया गया? कोलकाता में, बेंगलुरु में, फिर विशाखापट्टनम में या मुंबई में। तो जिसने डिस्क्रिप्शन ढंग से पढ़ना, और डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा। जो हमारा चैनल है, कह सकते हैं टेलीग्राम चैनल प्रयागराज के नाम से है, उसे सर्च करना और उस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो देखो, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो आयोजन कहाँ? बेंगलुरु में। आंसर नंबर बी इसका सही होगा, या बी आंसर इसका सही होगा। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है युवा तीरंदाज विश्व चैंपियनशिप 2023। युवा तीरंदाज विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन की अगर हम बात करें, तो आयोजन कहाँ हुआ है? लीमा रीका आयरलैंड में इसका आयोजन किया गया है। और हम विजेता की बात करें, कौन इसका विजेता था? तो पार्थ सुलूखे ने इसे जीता है, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बन गए हैं। स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बन गए हैं। कहने का मतलब है युवा तीरंदाज विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत के पहले व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? पार्थ सलूखे ने ये स्वर्ण पदक जीता है, और वो भारत के पहले तीरंदाज बन गए हैं। अगर हम बात करें इसी की, तो इसके उप विजेता कौन है? तो सांग इन जून है, जो कहाँ के हैं? कोरियाई हैं, जो कोरियाई हैं। अगर हम बात करते हैं इससे कुछ इसके स्टैटिक पार्ट की, तो दीपिका कुमारी 2009 और 2011 में कैडेट और युवा विश्व चैंपियनशिप बनी थी। तो 2011 में जो बनी थी दीपिका कुमारी, ये प्रथम महिला थी। ये भारत की हैं, और ये जो है ये प्रथम पुरुष है। तो प्रथम पुरुष कौन है तुम्हारे? पार्थ सलूखे हैं, और प्रथम महिला कौन है? दीपिका कुमारी हैं। हाँ, अगर हम बात करते हैं, अब ये सब नोट में चलेगा कि स्वर्ण पदक विजेता अंडर 21 वर्ग में किसने जीता था? तो कौन सा है? प्रियांशु कंपाउंड पुरुष व्यक्तिगत के रूप में व्यक्तिगत जीता था इन्होंने। फिर है तुम्हारे पार्थ सलूखे रिविका पुरुष वर्ग में इन्होंने जीता है, और अवनी कौर और प्रियांशु कंपाउंड में अंडर 18 वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता। और फिर कौन है तुम्हारे? ऐश्वर्या शर्मा आदिति, और फिर गोपीचंद एकता रानी, आदिति गोपीचंद स्वामी महिला व्यक्तिगत वर्ग में आते हैं। तो अगले इसका डिस्कशन की बात करते हैं, मतलब आपने जो डिस्कशन पढ़ा है, और इसके एमसीक्यूज की बात करते हैं कि एमसीक्यूज पे देखते हैं कि युवा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 2023 का आयोजन नीदरलैंड में, आयरलैंड में, ब्राजील में या फ्रांस में। तो बच्चों बताओ कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन है आयरलैंड, मतलब ऑप्शन बी सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है फीफा की नवीनतम रैंकिंग, और ये 2023 की है। ये समय के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, और समय के अकॉर्डिंग ये चेंज होती है। तो इसमें फिलहाल देख लेते हैं 2023 का है। तो इसे कब कह सकते हैं प्रकाशित किया गया या जारी किया गया था? तो ये 2023 में जारी की गई थी। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में 2023 में इसे जारी किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि विश्व पुरुष रैंकिंग, मतलब विश्व पुरुष रैंकिंग में कि प्रथम देश कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है? तो देखो, फर्स्ट पे है तुम्हारा अर्जेंटीना,
नंबर 2 पे फ्रांस, नंबर 3 पर है ब्राजील। ये पुरुषों की हो गई, पुरुषों की रैंकिंग है। पुरुषों की रैंकिंग में जो फर्स्ट शीर्ष देश कौन कौन से हैं, तो अर्जेंटीना है, फ्रांस है, ब्राजील है। वहीं हम महिलाओं की भी बात करते हैं, क्योंकि महिलाएं भी होंगी, महिलाएं भी फुटबॉल खेलती है, तो महिलाओं में जो विश्व महिला रैंकिंग में शीर्ष देश कौन कौन से हैं, तो भी उनकी भी बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और स्वीडन। स्वीडन ये तुम्हारे महिलाओं में है कि महिला फुटबॉलर या महिलाओं जो टॉप कह सकते हैं कंट्री हैं, तो 3 हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और स्वीडन। अब हम अपने भारत की बात कर लेते हैं। जो हमारा भारत महान है वो कहाँ, किस स्थान पर है, तो देखते हैं भारत का अगर फीफा की नवीनतम रैंकिंग जो आई है उसमें कौन से नंबर पर आता है, तो अपना 99वें नंबर पर है। मतलब कौन से नंबर पर, एक कम 100 पायदान पर है, यानी कि 99वें नंबर पर है अपना। हाँ, अगर हम बात करते हैं एशिया में, तो ये तो तुम्हारा वर्ल्ड का था, हम बात करते हैं एशिया की। तो एशियाई फुटबॉल परिदृश्य में अगर हम बात करें भारत का स्थान, तो 18वां है। अपना कौन सा स्थान है, 18वां। अगर हम एशिया की बात करेंगे तो अपना एशिया में 18वां स्थान है। अगर हम विश्व में बात करते हैं तो 99वां स्थान है। अगर हम बात करें एशियाई फुटबॉल परिदृश्य में शीर्ष टीम कौन सी है, तो भाई शीर्ष टीम कौन सी है, तो जापान है। और जापान है अपनी एशिया में टॉप पर फुटबॉल में। अगर हम जापान का कह सकते हैं कि विश्व में बात करें, तो विश्व में कौन से स्थान पर आता है, ये 20वें स्थान पर आता है। तो अपना याद रखना है कि भारत का स्थान 99 पे है और एशिया में कौन से नंबर पे है, 18वें नंबर पर है। अगर एशिया में टॉप कौन है, जापान है, और विश्व में ये कौन से नंबर पर आता है, 20वें नंबर पर आता है। अगर हम बात करते हैं पुरुष महिला किस पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में, तो कौन सा टॉप पर है, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राजील। और एक बात हम महिलाओं की बात कर लेते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और स्वीडन है। अब इसके एमसीक्यूज की बात करते हैं कि इसमें एमसीक्यूज है, फीफा की नवीनतम रैंकिंग 2023 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, अभी आपने पढ़ा है, तो 99वां, 100वां, 101वां, 102वां। तो अपना इसका आंसर है ए, 99वां स्थान है। इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। थैंक यू।